जल्दी से सबको ज्वाइन हो जाओ। राफिया आवाज आ रही है? राफिया नहीं आवाज नहीं आ रही। राफिया आवाज आ रही है? गाजी आ जाओ सबको जल्दी से। राफिया आवाज आ रही है? गाजी आवाज आ रही है? बोर्ड दिख रहा है? ठीक है ना? हाँ, बीच में कोई आ गया था बेटा। ठीक है, सबको आ जाओ जल्दी से, और सबको मैसेज कर दो जो लीव कर गया है। ठीक है, मैं आओ, सबको बोर्ड दिख रहा है बढ़िया से? जी हम लोगों ने अभी जनरल इंफॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिगार्ड किया है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिगार्ड हम लोगों ने सारी बातें की और उसका फंक्शन देखा। कॉमन फंक्शंस में 3 फंक्शन देखा। अब वन बाय वन रफ का फंक्शन देखेंगे और स्मूथ का फंक्शन देखेंगे। अभी ज्वाइंट फंक्शन देखा था, कॉमन फंक्शन, इसलिए कॉमन फंक्शन मैंने लिखा है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टोटल जो रफ और अलग अलग देखेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। मैं रब करूं इसको? क्लियर है? तो मैं अब उसमें आ जाता हूँ। फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फंक्शंस पहले देखता हूँ, है ना। पहला फंक्शंस यहाँ पे देखेंगे। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक्चुअली न्यूक्लियस से इस तरह से बाहर की तरफ इवेजिनेट हुआ है ना, और इसी के सरफेस में राइबोसोम अटैच हुआ है। राइबोसोम को प्लेस दिया तब ना वो अटैच हुआ है, अदरवाइज राइबोसोम्स यहाँ पे नहीं रहता है ना। तो ये सरफेस प्रोवाइड करता है राइबोसोम को अटैच करने के लिए, सरफेस प्रोवाइड करता है। और ये जो अटैच है, किसके वजह से अटैच है? राइबोफोरिन, अभी हम लोगों ने बात किया, ग्लाइकोप्रोटीन है जिसके मदद से वो क्या होता है? अटैच होता है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में किसके वजह से अटैच होता है? राइबोफोरिन की वजह से, जो एक तरह का क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, जो एक तरह का क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वन बाय वन इसका क्या क्या फंक्शन है। तो पहला फंक्शन हम लोग देखेंगे, ये प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर राइबोसोमल अटैचमेंट। प्रोवाइड सरफेस फॉर राइबोसोमल
अटैचमेंट, राइबोसोम के अटैचमेंट के लिए ये क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सरफेस फॉर राइबोसोमल अटैचमेंट, है ना। एक्चुअली ये अटैचमेंट से क्या होगा, प्रोवाइड लार्ज सरफेस ऑफ एरिया, एक्चुअली इससे क्या होगा, प्रोवाइड लार्ज सरफेस ऑफ एरिया फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितना ट्यूबुलर फॉर्म्स में, जिगजैग फॉर्म्स में होगा, सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, उतना राइबोसोम्स का अटैचमेंट होगा। जितना ज्यादा नंबर्स में राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में अटैच होगा, उतना ज्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। जितना ज्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, उतना क्या होगा, सेल बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब है राइबोसोम ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रोटीन सिंथेसिस करे। ओके, फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने देखा। दूसरा जो फंक्शन होता है, ये पैकेजिंग का भी काम करता है। दूसरा फंक्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखेंगे, क्या करता है ये, इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, क्या करता है, इन्वॉल्व इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, involve processing and packaging of protein produced by ribosome, produced by ribosome with है ना, इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय राइबोसोम विथ इट्स ल्यूमेन। ये जो ल्यूमेन वाला पार्ट है ना, ये राइबोसोम अटैच करेगा और अटैच रहेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और इस तरह से अंदर का जो खाली स्पेस है उसमें ये क्या करेगा, डाल देगा, पोर कर देगा। तो प्रोटीन क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, ल्यूमेन में ज्यादा से ज्यादा जाएगा। फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहां से किसमें डाल दिया जाएगा, उसके ल्यूमेन में डाल दिया जाएगा। ये फंक्शन होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन हम लोग देखते हैं। तीसरा फंक्शन जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड डॉटर क्रोमोसोम्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड डॉटर क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, देखो एक सेल डिवाइड करता है तो इस तरह से बीच में रहता है ना। जब डिवीजन होती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाता है और इस तरह से क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन में आता है और ये क्रोमोसोम हाफ हो जाता है और इस तरह से दोनों पोल की तरफ मूव, इसके तरफ, इधर क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ इस तरह से मूव करता है ना। और यहाँ पे जो सेंट्रल बॉडी है तो नहीं कर सकते, सेंट्रोजोम है, वो इसको खींच के क्या करता है, अपने तरफ ले जाता है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब क्रोमोसोम हाफ होता है और हाफ होने के बाद फिर से डॉटर क्रोमोसोम्स को प्रोवाइड करता है, इस तरह से दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा पार्ट,
रफ वाला पार्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा फंक्शन क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड आउटर क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इस तरफ से क्या होती है, फॉर्मेशन होता है। फोर्थ फंक्शन हम लोग देखेंगे, फोर्थ फंक्शन में फॉर्मेशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर्मेशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय राइबोसोमल डिटैचमेंट, बाय राइबोसोमल डिटैचमेंट। अपनी सरफेस से राइबोसोम्स को हटा देगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसका फॉर्मेशन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करेगा। तो ये भी हमारा फोर्थ फंक्शन में आ गया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका फॉर्मेशन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका फॉर्मेशन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है ना। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाद में जाके टूटेगा, छोटा छोटा पार्ट्स में होगा, वेसाइकल का फॉर्मेशन करेगा, वेसाइकल फिर मिल मिल के ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा और ये ट्यूब्यूल्स फिर से गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग अभी तक देखे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये सारा पॉइंट, किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये सारा पॉइंट देखे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फर्स्ट पॉइंट क्या देखे, ये इस तरह से ट्यूब्यूल्स फॉर्म में रहता है, ज्यादा से ज्यादा राइबोसोम को अटैच करेगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा राइबोसोम अटैच होगा तो ज्यादा से ज्यादा किसका सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, है ना। दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। जो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है उसको प्रोसेस में कौन लाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसका पैकेट बना के पैकेजिंग करके क्या करता है, ये ल्यूमेन में डाल देता है। किसमें डाल देता है, अंदर टनल में डाल देता है, पैसेज में डाल देता है, ये काम करता है। तीसरा फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो डाउटर क्रोमोसोम्स डिवाइड होके ऑपोजिट पोल की तरफ जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वहां पे ये क्या करता है, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और फंक्शन है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने सरफेस से राइबोसोम्स को डिटेच कर देता है और किसका फॉर्मेशन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है, इस तरह से। तो ये फॉर्मेशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय राइबोसोमल डिटेचमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। अब हम लोग फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद देखेंगे फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे कोई दिक्कत, हम लोग आगे चलें। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। किसका फंक्शन देखेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन देखेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखेंगे, है ना। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या फंक्शन करता है, ये लिपिड सिंथेसिस करता है, और रफ वाला कौन सा कर रहा था, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा था। किसका कर रहा था, प्रोटीन का। और ये स्मूथ वाला पार्ट जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं है वो लिपिड का सिंथेसिस करेगा। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, है ना, इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, इन्वॉल्व इन द synthesis of लिपिड। ये क्या करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है ना। दूसरा, लिपिड के साथ साथ कोलेस्ट्रोल, कोलेस्टेरोल का करता है ना, स्टेरॉइड का करता है, स्टेरॉइड एटीसी, ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है ना। दूसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे, पहला फंक्शन समझ में आया, किस किस का फॉर्मेशन करता है, लिपिड का, कोलेस्ट्रॉल का और स्टेरॉइड का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता है। दूसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे, ये साइट ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, साइट ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस देखते हैं, पहले लिख लेते हैं, साइट ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये जगह है जहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। अभी हम लोग देखेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, है ना, एंड ग्लाइकोजेनेसिस, एंड ग्लाइकोजेनेसिस दो काम करता है, ग्लाइकोजेनेसिस भी करता है और
ग्लाइकोजेनेसिस भी करता है। जेनेसिस मीन्स प्रोड्यूस करना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स तोड़ना, है ना, इसको बोल सकते हैं टूटना, और इसको बोलेंगे क्या करना, बनना। ग्लाइकोजेनेसिस को क्या बोलेंगे, बनना। इस तरह से मैं हिंदी लिख दिया, है ना। साइट ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस दैट इज involved in glycogen metabolism, that is involved in glycogen metabolism, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अब देखते हैं ग्लाइकोजन ग्लाइकोजेनेसिस कैसे करता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस कैसे करता है ना। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, है ना, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, ये टूटना और बनना दो रिएक्शंस होता है। देखते हैं कैसे होता है। ये ग्लूकोज है ना, इसका कन्वर्जन किसमें हो रहा है, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन में, है ना। तो ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस हो, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में अगर कन्वर्जन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, जेनेसिस मीन्स, है ना, पैदा होना, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस टूटना। और यही उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, है ना। तो ये इंटर कन्वर्टेबल है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, और जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये फंक्शन किसका होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। हमने ग्लूकोज लिया, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम लोग दो फंक्शन देखे। तीसरा फंक्शन ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को ये डिटॉक्सिक करता है, टॉक्सिक लेस में कन्वर्ट करता है। तो से देखते हैं थर्ड फंक्शन इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होगा, साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। क्या होगा, साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। क्या डिटॉक्सिफिकेशन, दैट इज, क्या होता है डिटॉक्सिफिकेशन, दैट इज कन्वर्ट harmful substance into harmless substance। हार्मफुल सब्सटेंस को किसमें ये कन्वर्ट करेगा, हार्मलेस सब्सटेंस में, जो हमारी बॉडी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं करे, है ना। कन्वर्ट किसको करेगा, हार्मफुल सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट करेगा, हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट, प्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक में कौन कन्वर्ट करेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस को, दैट इज टॉक्सिक सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू नॉन टॉक्सिक, है ना, या फिर टॉक्सिक लेस सब्सटेंस में यह कन्वर्ट कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, टॉक्सिक सब्सटेंस को टॉक्सिक लेस में कन्वर्ट कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नीट में पूछा गया है ना। तो आप लोग का एएमयू में भी ये सब इजी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ना। अदर सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन भी करता है। इस तरह से ये टूट टूट के ना सेल वाल मटेरियल्स का फॉर्मेशन भी करता है, टिब्यूल्स वगैरह का, फिर वोल्जी सिस्टर्नी का फॉर्मेशन करता है ना। तो ये अदर सेल वाल मटेरियल्स का भी फॉर्मेशन करता है। तो फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द फॉर्मेशन ऑफ other cell organelles,
अदर सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन भी करता है, या फिर सेल्यूलर कंपोनेंट और सेल्यूलर कंपोनेंट, अदर सेल्यूलर कंपोनेंट का भी फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर अदर सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर सेल्यूलर का इस तरह से फॉर्मेशन कर सकता है। लाइक क्या क्या हो सकता है, दैट इज जैसे सर जैसे क्या क्या गोल्जी बॉडी, जैसे क्या क्या गोल्गी बॉडी, जिसको गोल्जी कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अदर में लाइसोसोम, अदर में वैक्यूल्स, एटीसी, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन करेगा। कौन? ये स्मूथ वाला पार्ट। रफ वाला पार्ट किसका फॉर्मेशन किया? स्मूथ का। और स्मूथ वाला पार्ट किसका फॉर्मेशन करेगा? ये गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स वगैरह। अगर कोई सेल्यूलर ऑर्गेनेल के साथ मिलके ये क्या करेगा, इस तरह का अदर सेल्यूलर कंपोनेंट या फिर सेल ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, एम आई राइट? क्लियर है? क्लियर है? हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हो गया। मैं इसको जो है यहीं पे एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास अभी लूंगा। ठीक है, अभी लूंगा नेक्स्ट क्लास गोल्जी बॉडी को। ओके, मैं कट करता हूँ थोड़ी देर के लिए।